लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। देखो हमने ये भी पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड क्या होती है। आज हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब ये किसी भी चीज की स्पीड होती है बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब किसी खास टाइम पे। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मिसाल, कोई बॉडी है वो यहां से ए पॉइंट से कहां तक चली गई? बी पॉइंट तक, ठीक है। अच्छा, आपसे मैंने पूछा इसकी स्पीड बताओ, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे? वो यहां से यहां तक चला, ठीक है। हम कौन सी स्पीड निकालते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप ये जो सारे डिस्टेंस है ना, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, वहां से आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। ये जो स्पीड आपको मिली ना, ये कौन सी स्पीड है? जब वो ए से बी तक गया है, ठीक है। मान लीजिए यहां स्पीड आ गई है 30, एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपसे पूछा जब वो ए से बी तक चला गया उसकी स्पीड कितनी थी? आपने कहा 30। ये जरूरी नहीं है उसकी स्पीड 30 होगी, मे बी उसकी स्पीड यहाँ 40 होगी, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ 6, यहाँ 10। बट हम एवरेज की बात करते हैं, तकरीबन हर जगह पे कितनी स्पीड थी? 30। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा इस बॉडी की स्पीड 2:20 पर बताओ, 2:20 पर 2:20 पर उसकी स्पीड क्या थी? अब आ गया ना कोई खास टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम। जब हम बताते हैं 2:20 पर उसकी स्पीड बताओ, ये कौन सी स्पीड हो गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अमेरिका से कोई जापान तक चला गया जहाज में, आपसे पूछा गया स्पीड बताओ, आप क्या करोगे? अमेरिका से जापान तक वो जो टोटल डिस्टेंस चला उसी को लोगे, टोटल टाइम कितना लगा वही लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, वहां जो स्पीड आएगी वो होगी एवरेज स्पीड। तो जापान से अमेरिका से जापान तक जब वो चला गया उसकी स्पीड कितनी थी? इतनी। ये उसकी एवरेज स्पीड है। ये उसकी स्पीड सच में नहीं है, एवरेज स्पीड बोली जाती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 4:10 पर उसकी स्पीड बताओ, ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखा। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी चली गई है ए से बी तक 300 किलोमीटर, कितना टाइम लगा है? 6 घंटे, 6 आवर्स। एक बॉडी चली गई है ए से बी तक, कितना चली है? 300 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है? 6 घंटे। तो बताओ उसकी स्पीड, ये एवरेज स्पीड है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है? एवरेज स्पीड, क्योंकि ये टोटल स्पीड बोली जाती है, ए से बी तक सारे डिस्टेंस की स्पीड। तो जब हम सारी डिस्टेंस की स्पीड निकालते हैं वो होती है एवरेज स्पीड। किसी खास टाइम की निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? ये होगी एवरेज, वो होगी इंस्टेंटेनियस। तो आपसे पूछा गया है वो ए से बी तक चला गया, कितने किलोमीटर? 300, कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो एवरेज स्पीड बताओ। आप बताओगे एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300, टोटल टाइम 6, कितना आएगा? 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड, क्योंकि ये आप टोटल डिस्टेंस का निकाल रहे हो। जब आप पूरी डिस्टेंस की स्पीड निकालते हैं उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब मैंने सवाल पूछा 1:05 पर उसकी स्पीड क्या थी? तो ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखा। तो एवरेज स्पीड आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सारी डिस्टेंस की स्पीड निकालते हैं, किसी खास पॉइंट पर निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की फार्मूला क्या है? v इंस्टेंटेनियस। v मतलब स्पीड, फिजिक्स में v किसको बोलते हैं? स्पीड को। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx
बाई डी टी, ये इसकी फार्मूला है, याद रखा। मतलब dx मतलब डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप बता रहे हो ना स्पीड, उसी पॉइंट की डिस्टेंस, और टाइम उसी पॉइंट का टाइम, ये इसकी फार्मूला है। अब आप बताओगे ये v क्या है? फिजिक्स में v कहते हैं स्पीड को। ये INS क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये dx क्या है? मैंने आपसे पूछा 2:20 पर स्पीड बताओ। वो जो 2:20 पर वो चला है ना डिस्टेंस, 2:20 पर वो कितना चला होगा? थोड़ा सा। वो जो थोड़ी सी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं dx। मिसाल मान लो 2:20 पर वो यहां से यहां तक चला गया, समझ में आया? तो 2:20 पर जो वो डिस्टेंस चला उसी को बोलते हैं dx, और इस डिस्टेंस में जो उसको टाइम लगा उसको बोलते हैं dt। याद रखा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा कोई बॉडी चल रही है, 1:05 पे बताओ उसकी स्पीड कितनी थी। तो आप कैसे निकालोगे? 1:05 पर वो कितना चला? इतना, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगा? इतना, समझ में आया? तो डिस्टेंस कितना चला? dx, टाइम कितना लगा? dt। इसी को बोलते हैं dx और dt। मैंने आपसे पूछा कोई बॉडी चल रही है, बताओ 10 बजे उसकी स्पीड क्या थी? 10 बजे उसने कितनी डिस्टेंस निकाली? उस डिस्टेंस को बोलते हैं dx। कितने टाइम में निकाली? dt। तो एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब जब आप टोटल डिस्टेंस की स्पीड निकाल रहे हो, कोई बॉडी चली गई यहां से लेकर वहां तक, ठीक है। बता स्पीड कितनी है? आप कैसे निकालते हो? आप सारी डिस्टेंस लोगे, डिवाइड किसे करोगे? टाइम से। तो जब आप सारे डिस्टेंस निकाल रहे हो या सारे डिस्टेंस ले रहे हो, तब जो आप स्पीड बनाओगे या स्पीड निकालोगे उसी स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड, जो पूरी डिस्टेंस के लिए ली है। लेकिन अगर किसी खास पॉइंट पर ली है उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। याद रखा। तो ये है एवरेज और ये है इंस्टेंटेनियस। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? देखिए पहले एक चीज याद रखिए, स्पीड किसको बोलते हैं? कोई बॉडी कितना तेज चलती है। वेलोसिटी भी वही होती है, कोई बॉडी कितना तेज चलती है। मतलब स्पीड की तरह वेलोसिटी भी होती है, बस फर्क सिर्फ एक है, स्पीड जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है। मतलब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बस फर्क इतना है। बाकी स्पीड जो है वही वेलोसिटी है और वेलोसिटी ही स्पीड है। फर्क सिर्फ किसकी है? डायरेक्शन की। याद रखा। अब एक चीज देखिए, हम स्पीड को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम। इसको भी वही बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द, देखो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम। स्पीड भी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है? इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, वरना स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। समझ में आया? बस फर्क सिर्फ कितना है? डायरेक्शन की। अच्छा, स्पीड की फार्मूला क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी फार्मूला क्या होती है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मगर साथ में क्या आता है? डायरेक्शन। स्पीड की फार्मूला क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन साथ में क्या है? डायरेक्शन। इसीलिए आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, जब हम डिस्टेंस को डायरेक्शन ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या होता है, कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चलती है उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, लेकिन खास डायरेक्शन में। या आप ऐसा बोल सकते हो, कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चली। समझ में? अगर आप ये डायरेक्शन की झंझट जो है नहीं लिखना चाहते, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट निकालती है उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो,
यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस निकालती है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? तो वेलोसिटी आप ऐसे बताओ या ऐसे बताओ, दोनों चीजें सेम हैं। स्पीड की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसकी फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ ऐड करना है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड करते हैं वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की फार्मूला क्या बन गई? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड होती है कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसको बोलते हैं स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी की फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस फर्क सिर्फ इतना है। किसका फर्क है? डायरेक्शन का। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखा? अच्छा, इसके यूनिट्स बताओ, यूनिट्स क्या है इसके? इसके भी वही यूनिट्स है जो स्पीड के हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन से यूनिट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके भी यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ऐसा समझ में आया? तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। याद रखा? कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। इसके भी वही यूनिट्स है जो स्पीड के हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? उसके बाद एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, याद रखा? देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दोनों चीजें सेम है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। जरा बताओ क्या होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी? जो इंस्टैन्टेनियस स्पीड होती है, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसकी फार्मूला क्या है? वही जो उसकी है, dx by dt। ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट निकालती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन ए dx by dt। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की या यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। समझ में आया? या उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन कब होती है? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है जो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है? उसके बाद फिर से 2 घंटे होते हैं, फिर वो 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है? फिर से 2 घंटे होते हैं, फिर से वो 4 किलोमीटर चलती है। तो जब भी 2-2 घंटे होते हैं, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है, वो कितना चलती है? 4 किलोमीटर।
हर 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलती है। टाइम कितना है? 2 घंटे, इक्वल टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना निकालती है? 4 घंटे, 4 4 4 4। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। याद रखा? मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है जो 5 मिनट में 10 मीटर चलती है, उसके बाद फिर से 5 मिनट होते हैं, वो कितना चलती है? 10 मीटर। फिर से 5 मिनट होते हैं, वो कितना चलती है? 10 मीटर। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। याद रखा? या यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो, इफ इट ट्रेवल्स equal distance in equal intervals of time howsoever small the time interval may be। मतलब यहां तक अगर आप देखेंगे, यहां तक यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब सवाल है howsoever small the time interval may be, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप टाइम को थोड़ा सा छोटा करेंगे तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई बॉडी है जो मान लीजिए 40 मिनट्स में चलती है 100 मीटर, कोई बॉडी है वो चलती है 40 मिनट्स में कितना? 100 मीटर। जब भी 40 मिनट्स होते हैं वो चलती है 100 मीटर। 40 मिनट्स 100 मीटर, 40 मिनट्स 100 मीटर। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, आप इसको क्या कहेंगे? ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो इक्वल टाइम में 40 40 40 मिनट्स 40 मिनट्स कितना डिस्टेंस निकाल रहा है? 100 100 100 100। तो ये क्या कर रहा है? ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालता है। समझ में? आप कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन फिजिक्स कहता है आप सिर्फ इतना मत देखो, एक और चीज देखो, howsoever small the time interval may be। मतलब इसका ये है, ये 40 मिनट में कितना निकाल रहा है? 100 मीटर। ठीक है, अगर आप टाइम को थोड़ा और छोटा करोगे, थोड़ा और छोटा, छोटा मतलब आप 20 मिनट्स कर लो। अगर ये 40 मिनट में कितना चलता है? 100 मीटर। तो फिर 20 मिनट में कितना चलना चाहिए? 50 मीटर। चलना जरूरी है। ये 20 मिनट में कितना निकालना चाहिए? 50 मीटर, बराबर 50 मीटर। अब एक सवाल है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी वो कितना निकाल रहा है? 40 मिनट में वो 100 मीटर निकालता है। वो ऐसा भी कर सकता है, उसके जहन में है कि मुझे 40 मिनट में 100 मीटर निकालना है। वो 20 मिनट किसी होटल में जाएगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, उसके बाद अगले 20 मिनट में वो काफी तेज चलेगा और 100 मीटर निकालेगा। कुल मिला के 40 मिनट में उसने कितना निकाला? 100 मीटर। पहले 20 मिनट में उसने कितना निकाला? कुछ नहीं, वो तो होटल में था, आराम कर रहा था। अगले 20 मिनट में कितना निकाला? 100 मीटर। कुल मिला के 40 मिनट में कितना निकाला? 100 मीटर। ठीक है, वो 40 मिनट में 100 मीटर तो निकाल रहा है, लेकिन अगर हम टाइम को छोटा करेंगे, कितना? 20, हर 20 मिनट में वो कितना निकालना चाहिए? 50। यहां 20 मिनट में वो कितना था? कुछ नहीं। समझ में? इसका मतलब इसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। अगर आप सिर्फ इसको देखोगे, इसको, वो हर 40 मिनट के बाद कितना निकालता है? 100 मीटर। 40 मिनट 100 मीटर, 40 मिनट 100 मीटर। लेकिन वो ये 100 मीटर कैसे निकाल रहा है? वो 20 मिनट आराम करता है, 20 मिनट तेज चलता है, 100 मीटर निकालता है। तो 40 मिनट कुल मिला के वो कितना निकालता है? 100 मीटर। लेकिन फिजिक्स कहता है अगर आप टाइम को थोड़ा छोटा करोगे, वो हर 20 मिनट के बाद कितना निकालना चाहिए? 50 मीटर।
लेकिन वो तो पहले 20 मिनट में बैठा था, उसे नहीं निकाला, फिर इसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। तो सिर्फ इसको देखने से यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, आप टाइम को थोड़ा छोटा कर लो, अगर वहां पे भी वो यूनिफॉर्म मोशन में है तब जाके यूनिफॉर्म कहो। जैसे मिसाल, मान लो वो हर 20 मिनट में 50 मीटर निकालता है। मान लीजिए उसने यहां 20 मिनट में 50 मीटर निकाले, यहां भी 20 मिनट में 50 मीटर निकाले, ठीक, अच्छा है। लेकिन अगर आप टाइम को और छोटा करोगे, मान लीजिए 10 मिनट, अगर वो 20 मिनट में 50 निकाल रहा है तो 10 मिनट में कितना निकालना चाहिए? 25 मीटर। और ये जरूरी करना है उसको, हर 10 मिनट के बाद उसको कितना निकालना है? 25 मीटर। वो यहां ऐसा करेगा, पहले 10 मिनट वो आराम करेगा, अगले 10 मिनट पे वो 50 मीटर निकालेगा, तो 20 मिनट में उसने कितना निकाला? 50 मीटर। लेकिन ये क्या कहता है? हर 10 मिनट के बाद उसको 25 मीटर निकालना ही निकालना है। अच्छा, हर 5 मिनट के बाद उसको 12.5 मीटर निकालना ही निकालना है। समझ में? तब जाके आप इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, वरना नहीं कह सकते। जैसे मिसाल यहां पे देखते हैं, वो जो ड्राइवर है उसने कहा चलो मुझे 10 मिनट में कितना निकालना है? 25। मैं 2 मिनट रेस्ट करता हूं। कितना करता हूं? रेस्ट। अच्छा, फिर जो टाइम बचता है 8 मिनट, मैं उसी में निकालूंगा 25 मीटर। कुल मिला के 10 मिनट में कितना निकाला? 25 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं चलता, हर 5 मिनट के बाद वो कितना होना चाहिए? 12.5 मीटर। हर 2.5 मिनट के बाद कितना चलना है उसको? तकरीबन 6 मीटर। तो हर 2.5 मीटर के बाद उसको कितना चलना है? 6 मीटर। लेकिन वो यहां 2 मिनट पे बैठा हुआ है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने पूछा, कोई आदमी है वो 100 सेकंड्स में 40 मीटर चलता है। जब भी 100 सेकंड होते हैं वो 40 मीटर चलता है। 100 सेकंड 40 मीटर, 100 सेकंड 40 मीटर। आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म मोशन है? हाँ, क्योंकि इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसको छोटा करोगे टाइम को, मतलब 50 सेकंड, वो कितना चलना चाहिए? 20 मीटर। इसका मतलब हर 50 सेकंड के बाद उसको कितना निकालना है? 20 मीटर। ना 20 से कम ना 20 से ज्यादा। समझ में? इतना ही नहीं, अगर आप इसको और छोटा करोगे 25 सेकंड, 25 सेकंड के बाद वो कितना चलना चाहिए? 10 मीटर। इसका मतलब जब भी 25 सेकंड होंगे उसको कितना चलना है? 10 मीटर। 25 सेकंड 10 मीटर, 25 सेकंड 10 मीटर। ऐसा करना जरूरी है। सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है, आप जितना भी टाइम छोटा करते जाओगे वहां पे भी वो यूनिफॉर्म मोशन में चलना चाहिए। आप सिर्फ इसको देखोगे, वो 100 सेकंड्स के बाद 40 मीटर चलता है, 100 सेकंड्स के बाद 40 मीटर चलता है। इससे डिसाइड नहीं करना है यूनिफॉर्म मोशन। आप टाइम को थोड़ा छोटा कर लो, कितना आएगा? 50। हर 50 मिनट के बाद अगर वो 20 मीटर निकाल रहा है, 50 मिनट या 50 सेकंड 20 मीटर, 50 सेकंड 20 मीटर, 50 सेकंड 20 मीटर। अभी भी आप उसको यूनिफॉर्म मोशन मत कहो, आप टाइम और छोटा कर लो, 25 सेकंड्स। अगर वो हर 25 सेकंड्स में 10 मीटर चलता है तब जाके कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। 25 सेकंड्स हुए 10 मीटर, 25 सेकंड्स हुए 10 मीटर, 25 सेकंड्स हुए 10 मीटर। याद रखा? इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ इतना नहीं है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस नहीं, आपको टाइम थोड़ा छोटा कर लेना है। अगर वहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन आता है तब जाके आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? जैसे आपसे किसी ने पूछा, एक गाड़ी है वो हर घंटे के बाद 10 मीटर निकालती है, हर घंटे के बाद 10 या किलोमीटर, हर घंटे के बाद 10 किलोमीटर निकालती है। जब भी 1 घंटा होता है वो 10 किलोमीटर निकालती है, 1 घंटा होता है 10 किलोमीटर निकालती है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? हो सकता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम छोटा करेंगे,
1 आवर था, हम आधा लेंगे 30 मिनट्स। अगर वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता था, आधे घंटे के बाद कितना निकालना चाहिए? 5। तो जब भी आधा घंटा होगा, 30 मिनट्स होंगे, उसको कितना चलना होगा? 5 किलोमीटर, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर वो 30 मिनट्स के बाद 5 किलोमीटर नहीं निकालता है, लेकिन 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर निकालता है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। उसको जरूरी ऐसा करना है, 1 घंटे के बाद कितना निकालना है? 10 किलोमीटर। हर 30 मिनट के बाद कितना निकालना है? 5 किलोमीटर। अगर हम इससे भी छोटा टाइम करेंगे, 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद कितना निकालना है उसको? 2.5 किलोमीटर। समझ में? आप सिर्फ इसको देखकर नहीं बोल सकते। अगर आप टाइम को थोड़ा सा छोटा करोगे, 30 मीटर 5 किलोमीटर निकालने हैं उसको, 30 मिनट 5 किलोमीटर निकालने हैं उसको, हर 30 मिनट के बाद उसको कितना निकालना है? 5 किलोमीटर। समझ में? या हर 15 मिनट के बाद उसको 2.5 किलोमीटर निकालना पड़ेगा, जरूरी। हर 15 मिनट के बाद उसको 2.5 किलोमीटर निकालना जरूरी है। जब वो ऐसा करेगा तब हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में है, वरना नहीं है। इसी का मतलब होता है हाउ सो एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी। अगर आप टाइम को कितना भी छोटा करोगे तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। समझ में? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? देखो किसको बोलते हैं। A body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal intervals of time, howsoever small the time interval may be। मतलब ऐसा, कोई गाड़ी है, वो 1 घंटे में चली 10 किलोमीटर, उसके बाद 1 और घंटा हुआ, वो चली 5 किलोमीटर, 1 और घंटा हुआ, वो चली 2 किलोमीटर। अब देखो टाइम कैसा है? इक्वल। डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है? नहीं, अनइक्वल है। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस निकालती है, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहले घंटे में 10 किलोमीटर निकाला, अगले घंटे में 5 किलोमीटर निकाला, 1 और घंटा हुआ 15 निकाला, 1 और घंटा हुआ 4 किलोमीटर निकाले, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इसी मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, a body is said to be in uniform velocity if it travels in a straight line and covers equal distance in equal intervals of time। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालेगी, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे भी यूनिफॉर्म स्पीड थी, लेकिन यहां फर्क सिर्फ एक चीज है, वो है स्ट्रेट लाइन का। बॉडी किस रास्ते पे चलनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी तो डायरेक्शन नहीं आएगा, अगर डायरेक्शन नहीं आएगा वो वेलोसिटी नहीं होगी। समझ में? इसका मतलब जब भी आपसे कोई पूछेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालेगी, लेकिन शर्त क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालेगी, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है। और डायरेक्शन कैसे होता है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है उसका डायरेक्शन होता है। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में? दूसरी चीज क्या है? जैसे मिसाल देखो, एक बॉडी है, वो हर घंटे में चलती है 2 किलोमीटर, हर घंटे में 2 किलोमीटर, हर घंटे में 2 किलोमीटर।
समझ में आया? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टाइम कितना है? इक्वल 1 घंटा, और डिस्टेंस कितनी है? इक्वल 2 किलोमीटर, और चलती किस रास्ते में है? स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब उसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। टाइम कैसा? इक्वल, डिस्टेंस कैसा? इक्वल। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। इसको थोड़ा सा समझना है। देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, पहली चीज स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, याद रखना, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस निकालेगी, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन बॉडी कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस निकालेगी, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस निकालती है, लेकिन नो स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, तब भी इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, दो तरीके हैं बोलने के। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस निकालती है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा भी बोल सकते हैं इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप दो तरीकों से बोल सकते हो, एक इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, और पाथ कैसा? स्ट्रेट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कैसा? स्ट्रेट नहीं है, तब भी हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, रास्ता कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा तरीका क्या है? कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, फिर अगर इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस ही क्यों ना हो, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। समझ में? लिखो इसको।